Hello students, how are you all? Welcome once again in a fresh video. Dear students, आज की इस वीडियो में आप फिजिक्स का जो चैप्टर हमारा 11 है इलेक्ट्रिसिटी, ओके, उसके कंप्लीट नोट्स यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। टॉपिक वाइज हम स्टार्ट करते हुए चैप्टर को लास्ट करेंगे, ओके। और जब कंप्लीट हो जाएगा हमारा चैप्टर तब उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो वीडियो रहेगी इसमें आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, क्या क्या देखने को मिलेगा, ये आप देख सकते हो कि इतना सब कुछ जो मटेरियल है आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। ये देखिए, सिंबल्स फॉर सम कॉमनली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, 1 वोल्ट, वोल्ट मीटर, यानी कि जो आपका सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंग ही ये नोट्स मैंने क्या है तैयार किए हैं और ये पूरे ही आपके एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस्ड हैं और ये आपकी पूरी तरह से क्या हेल्प करेंगे और चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए और आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ठीक है, ये देखिए टॉपिक वाइज यहाँ पर क्या है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ठीक है, तो ये सब भी हम करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, हम चैप्टर को समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में करेंगे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा यहाँ पे टॉपिक रहने वाला है वो क्या है, फर्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट एंड चार्ज। ठीक है, इसको हम कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले चार्ज क्या होता है ये जान लेते हैं। ठीक है, देखो जो चार्ज है, इट इज ए वेरी स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट इन एन एटम। एटम में एक बहुत ही स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट होता है और जिसको कि क्या है, प्रोटॉन और या फिर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन आपके नेगेटिवली चार्ज होते हैं और प्रोटॉन आपके पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, तो ये जो चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से ही आया। चार्ज को हम किस प्रकार से मेजर कर सकते हैं, तो कोलम क्या है इसकी एसआई यूनिट हो गई है। ठीक है, चार्ज की एसआई यूनिट क्या हुई है, कोलम हो गई है और इसको कैपिटल सी के साथ में रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हमें नेट चार्ज यानी टोटल चार्ज फाइंड आउट करना हो तब क्या करेंगे, तो नेट चार्ज क्या है, नेट चार्ज इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन्ड इन नियरली इलेक्ट्रॉन्स 6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 18। इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, 6.25 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 18। इतने इलेक्ट्रॉन्स में जो आपका क्या है चार्ज होता है वो 1 कोलम के इक्वल होता है। ठीक है, अगर हमें टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है, टोटल चार्ज अगर हमें क्या फाइंड आउट करना है तो इसके लिए जो फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा वो ये वाला यूज करना पड़ेगा, Q इक्वल एन ई। ठीक है, एन ई। अब एन क्या है और ई क्या है ये भी आप समझ लीजिए। एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन क्या है, एन है इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या और जो आपका ई है 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 19 कोलम। ई रिप्रेजेंट करता है हर एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू को, चार्ज की वैल्यू को। अब देखो ये जो वैल्यू आई थी ना 6.25, ये कैसे आती है ये आपको अभी बता देता हूँ ये वैल्यू कैसे आएगी। ठीक है, अगर हम चार्ज 1 कोलम्ब लें, कितना लें, अगर हमारा चार्ज 1 कोलम्ब लिया जाए और आपको पता है ई की वैल्यू इतनी होती है, तो एन फाइंड आउट करने के लिए ये जो फॉर्मूला है इसमें क्या मॉडिफिकेशन हो जाएगा, एन इक्वल जो आपका क्यूब है यानी वो इसमें हम डिवाइड कर लेंगे कितने से, ई से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें एन फाइंड, इससे डिवाइड करेंगे, ई से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो चार्ज 1 कोलम्ब लिया है तो 1 डिवाइडेड बाय 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 19। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो देखिए हम इस मैजिकल नंबर तक पहुंच जाते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है ये वैल्यू, ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है 1 कोलम्ब जो चार्ज है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 कोलम्ब चार्ज है ना ये चार्ज को मेजर करने की बड़ी यूनिट है। ओके, तो चार्ज को मेजर करने की ये क्या है, बड़ी यूनिट है और इसमें आपके
इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कोलम्ब चार्ज। इतने सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर के 1 कोलम्ब चार्ज को क्या है बनाते हैं। तो चार्ज क्या होता है? ओके, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है करंट। ओके, करंट को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखो करंट क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। करंट की जो डेफिनेशन है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज कॉल्ड करंट। यानी कि नेट चार्ज के फ्लो होने का जो रेट है, जहां भी रेट वर्ड आ जाता है तो रेट का मतलब होता है टाइम। ओके, यानी किसी कंडक्टर से, करंट कैरिंग कंडक्टर से यूनिट टाइम में कितना नेट चार्ज पास आउट हुआ है, फ्लो हो रहा है, वो वैल्यू हमको क्या है करंट की देता है, प्रोवाइड करता है। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल आई के साथ। तो अगर हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, Q डिवाइडेड बाई टी। मैंने कहा था ना कि अगर रेट आता है तो वो टाइम को डिनोट करता है, तो Q अपॉन टी। वेयर जो टी है यहाँ पर आपको याद रखना है, इसको हम सेकंड में लेंगे, क्योंकि टाइम को मेजर करने की जो एसआई यूनिट है वो सेकंड होती है, याद रखिएगा। क्यू आपका क्या है, क्यू है चार्ज, और चार्ज की यूनिट क्या है, कोलम्ब होती है। ठीक है, तो अगर हम एसआई यूनिट ऑफ करंट देखें तो एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या आती है, एम्पियर आती है। ठीक है, और इसको कैपिटल ए के साथ में रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं आगे हमारा क्या है स्लाइड में। ओके, तो नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें यस, अब क्या है, करंट को मेजर करने की एसआई यूनिट तो मैंने आपको क्या बता दी है, एम्पियर होती है। ठीक है, अब एम्पियर को डिफाइन करते हैं। एम्पियर जो वैल्यू है वो क्या है, तो एम्पियर करंट को मेजर करने की एसआई यूनिट है। इट इज डिफाइंड एज 1 कोलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। एवरी सेकेंड अगर 1 कोलम्ब चार्ज फ्लो होता है तब वो 1 एम्पियर का करंट जनरेट करता है। तो 1 एम्पियर इक्वल है 1 कोलम्ब और अपॉन के 1 सेकेंड। ठीक है, ओके।